सेवा में लगा। मेरा मन कसी मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लेंट आराधना करके घर वापस आ गई आज, जबकि हम आज एक नए परिवार में गए लेंट आराधना करने। वहाँ जाकर एक सरप्राइज मिला हम लोगों को। क्या सरप्राइज था, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करना, लाइक करना, शेयर करना। तो मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं आ रही हूँ, देखिए, प्रेयर करने। शाम का ये हमें पीछे नहीं हुआ। आज का लेंट पारिवारिक आराधना शुरू करते हैं। लेंट का आह्वान सुनिए। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीछे हुए मन को कुछ नहीं जानता। प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस संध्या की घड़ी में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तूने सुबह से लेकर अब तक हम एक के संसार के लिए, और पिता परमेश्वर आज के दिन भर के छोटे बड़े कामों के हर जोखिम, संकटों से, रोग, बीमारियों से अब तक हमें सुरक्षित रखा। इसलिए तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस संध्या की घड़ी में लेंट कालीन आराधना हम भाई जैसे नाथ के परिवार के साथ करना चाहते हैं। प्रभु, तू ही हमें हमारे हर एक के मनों को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि योग्य रीति से हम तेरी स्तुति तेरे जीवित वचनों को सुने, श्रद्धा में करें और उनको अपने जीवन में आत्मसात करना हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु अवसर में छोड़ना कभी तो हमें, मांगते दीनों मन में। इसमें संध्याकालीन आराधना के काम में लाएंगे। पवित्रता से सच कर प्रभु की आराधना करो। समस्त पृथ्वी प्रभु से डरे मेरी प्रार्थना तेरे सन्मुख सुगंधित धूप ठहरे, और मेरा हाथ जोड़ना सांध्या बलि माना जाए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, और सदा वरन जुगानुजुग होती रहेगी। आमीन। हम लेंट के तीसरे सप्ताह में हैं, तो कलेक्ट की प्रार्थना को। हे परमेश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र
उसके दुख भोग के पहले पवित्र पर्वत पर उसकी महिमा प्रकट की। हमें वर दे कि हम उसके वचन को विश्वस्तपूर्वक सुने और माने, ताकि हम उसके चरण चिन्हों पर चलकर उसके अनंत महिमा में सहभागी हो सकें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। और सनातन परमेश्वर, तू अपनी किसी हस्तकृषि से घृणा नहीं करता और जितने पश्चाताप करते हैं उनके पापों को क्षमा करता है। फिरा और नमन कर, निश्चिंतों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल। तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी आशा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। मुझको खींच के रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, आज जो घायल हुआ था। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। हम कोई पाठ सुनेंगे। पाठ के लिए चुना गया पाठ है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 से 10 पद तक। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीसस पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके सारे आशीषों के लिए, आपके योजना के अंतर्गत यीशु भाई के परिवार में दिन साले नजर उपस्थित है पिता, आप हमारे साथ हैं। तो हमें ऐसी शक्ति और वर्तमान जो भी वचन हमने आपके उसके बारे में थोड़ी देर चिंतन करेंगे। मुझे जितनी बुद्धि आपने दी है उसके अंतर्गत मैं अपने भाई बहनों को ये बातें अपने विचारों के सामने रखना चाहूँ। इस पर आप यीशु मसीह के नाम से आमीन। समाचार के 21 अध्याय के 1 से 10 तक में हम लोग कभी सुना कि परमेश्वर किस प्रकार प्रभु यीशु को हम सबों के सामने एक राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। उसकी सत्यता इससे साबित होती है कि क्यों हम सबों का या मसीही परिवार के लिए एक राजा के रूप में इस धरती पर आया, स्वर्ग में भी राजा के रूप में वो पाया जाता है। यीशु मसीह यरूशलेम में एक राजा के समान प्रवेश करता है। यह भविष्यवाणी बहुत पहले जकरिया भविष्यवक्ता ने की थी, जो लगभग 516 ईसा पूर्व में
लगभग इसकी भविष्यवाणी की थी जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा से। तब भी उसने कहा था, अपनी पुस्तक में लिखा है, जकरिया 9:9 में हम पाते हैं, हे सिय्योन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यह भविष्यवाणी जीसस क्राइस्ट के जन्म से बहुत पहले की गई थी और इसकी सत्यता जब वह धरातल पर आए उसके बाद इसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए बहुत स्थानों पर हम पाएंगे कि यीशु मसीह को लोगों ने राजा करके संबोधित किया। और इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि राजा जो यीशु मसीह को हम सब कहते हैं, वह कितना नम्र है, दीन है, कि उसने जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था तो घोड़ों की सवारी नहीं, ना कि पालकी की सवारी, बल्कि वह गधे की पीठ और उसके बच्चे के पीठ पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता। इससे पता चलता है कि वह कितना नम्र स्वभाव के थे, कितने नम्र थे। और इस कारण वह गधी पर भी चढ़े, क्योंकि गधों के बारे में हम जानते हैं कि वे बहुत सारा वजन अपने आप में उठा सकते हैं, जिसके संबंध में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले की कुछ घटनाओं के बारे में हम ध्यान देंगे। हम आप सबको ही जानते हैं, आप सबों के पास धर्मशास्त्र है और आपने धर्मशास्त्र को कई बार पढ़ा होगा। इसके कारण आप जानते हैं कि इस्राएलियों ने जब सामुएल से आग्रह किया कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें, पर उनके ऐसा करने से परमेश्वर इस्राएलियों से नाराज हो गया और ईश्वर की दृष्टि में उन्होंने पाप किया। जब सामुएल परमेश्वर के सामने इस्राएली प्रजा के लोगों की बातों को रखता है, तो परमेश्वर उससे कहता है कि उनकी बातों को मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है, मैं उनका राजा ना हूं। इसलिए उत्पत्ति के किताब से लेकर हम अंतिम अध्यायों तक पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर ही है जो इस संसार का सर्वोपरि है। उसे ने ही सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की और न वह हम सबों के बीच में फिर आएगा। इसलिए उन्होंने उसको राजा ना मानकर इस्राएलियों ने परमेश्वर के सामने पाप किया। इसलिए वह कहता है, परंतु तुझको नहीं परंतु उन्होंने मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना हूं, जो पहला सामुएल उसके 8 अध्याय के 7 पद पर इस प्रकार हम पाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह के अंतर्गत जो हम पाते हैं उसको राजा की सत्यता को कैसे सिद्ध किया गया कि वह एक शुरू से ही वह राजा है। यीशु मसीह का जन्म भले ही गोहर घर के चरनी में हुआ था, तो भी वह राजा था, क्योंकि ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों के राजा का जन्म कहाँ हुआ है। ऐसा उन्होंने पूछा। इससे पता चलता है कि यीशु मसीह के जन्म के साथ ही वह राजा था। और मत्ती 2:2 में यहाँ हम पाएंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि मसीह राजा है। पर कपड़ा डालकर और लोग उसको राजा का सम्मान दे रहे थे, क्योंकि भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था, वह वचन पूरा हुआ कि सिय्योन की बेटी से कह, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे के बच्चे पर बैठा हुआ, परम लादू के बच्चे पर बैठा हुआ। इससे पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट का स्वभाव किस प्रकार का था, लेकिन तब भी वह राजा था। यह हम यहाँ परमेश्वर की अद्भुत योजना को पाते हैं जो हमारे लिए बनाया गया है। पहले हमने देखा कि इस्राएलियों ने परमेश्वर से राजा मांगकर गलती की, अर्थात पाप किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना। और हम यहाँ देखते हैं कि लोग यीशु को राजा कहते हैं क्योंकि वह राजा है। यूहन्ना 10:30 में लिखा पाएंगे, मैं और पिता एक हैं। उसका उपहास अर्थात मजाक करके भी उससे उनके मुंह से कौन सा शब्द निकला।
जब पिलातुस के सैनिक यीशु को कोड़े मार रहे थे, कांटों का मुकुट पहना रहे थे, उसका मजाक कर रहे थे, तब भी उनके मुंह से क्या शब्द निकला? वह था यहूदियों का राजा। इससे प्रमाणित होता है कि यीशु मसीह ही राजा है। कुछ भी नहीं बताया, परंतु केवल यीशु के लिए उसने क्रूस पर उसका नाम और परिचय की पट्टियां लगाया। और उस पट्टी पर क्या लिखा गया था? यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। पशु पक्षी फूल और घास तूने उत्पन्न किया है, सब कुछ हमको दिया है, मेरी रक्षा करने को प्रभु तू सहायक हो। और हमने आपसे प्रार्थना और निवेदन की हमारे साथ रहे, इसके लिए कि आपने हम सबों को इन स्थानों से सुरक्षित कराया और हम ऐसा करने विशेषकर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी अनुग्रह इस परिवार पर सदा बनी रहे और आपकी आशीष इस परिवार पर सच से आकर उन्हें आशीषित करती है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने किसी के परिवार में बच्चों को आशीष के रूप में दिया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि दोनों भाई रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु अपने कामों में सुरक्षित जाता है और सुरक्षित लौट के आता है और अपने परिवार के भरण पोषण दोनों से किया करता है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि दोनों बच्चियाँ आशीष के द्वारा से इन क्षेत्रों में विकास के कदम को बढ़ा रही हैं। दोनों के पढ़ाई लिखाई में आप उनके संग साथ रहिए, कामों में आने जाने में आशीषित कीजिए। मिसेस नाथ को भी पिता आपके दया में हाथ में सौंपते हैं, परिवार के हर कामों में विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता जैसे के जीवन में जो आपने उसे दिया है। बचपन से लेकर आज तक आपने उसे सुरक्षित रखा, उसके प्रत्येक काम में उसकी मदद दुआई सहायता की, दुख में सुख में घटी में बढ़ती में आपने उसे संभाल के रखा। इन आशीषों के लिए पिता हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता बीते दिनों जीवन के लिए उन्होंने अभी लोग तक जिया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वह रोज अपने काम को आना जाना करता है और रोज ही आप उसे सुरक्षित आने जाने में उसके साथ रहते हैं और उसे सुरक्षित अपने परिवार तक मिलने की आशीष दिया करते हैं। आगे के जीवन में भी पिता जो आपने इसको निर्धारित कर रखा है, आप ही के दया में हाथ में इसको सौंपते हैं पिता, ताकि आगे के जीवन में भी किसी प्रकार उसके कामों में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, बच्चों के क्रमिक विकास में बहुत आशीष दीजिए जो ऐसा कर पाए। प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार पिता हमारे जीवन गोला में जितने भी हम सब परिवार के लोग रहते हैं, अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सभी परिवार के संग साथ रहिए, सबों को स्वस्थ और थोड़ा चंगा रखिए। प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। ये की है और तू प्रतिज्ञा करता है जब 2 व 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा दूंगा। अब हे प्रभु अपने दासों के मनोरथ और विनतियां इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो, इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में आनंद जीवन हमें दान दे। संग हमारे
से भी आप सबों को सुसहाय यीशु सहाय। आप सब अपने आपकी उपस्थिति के लिए कि आज सियोन टोला पारिवारिक आराधना आप सबों की उपस्थिति के कारण आज इस नाथ परिवार में पाए, इसलिए आप सबों की उपस्थिति के लिए और विशेषकर आज के आराधना संचालक भाई अनिल मुंडू और भाई मार्टिन नाथ, इन दोनों को हम परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही उनके सुंदर वचन से कि आज के वचन के द्वारा से हम सब बहुत ही गंभीर रूप से चिंतन मनन करने पाते हैं। इसके लिए उनके सुंदर वचनों से हम सबों को शिक्षित करने के लिए दोनों संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पुनः आप सबों को आपकी उपस्थिति के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे। क्या आपको बनाते हैं वही तो नहीं जानते। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि बेशी जीवन में उसने बहुतायत की आशीष दी और उसके परिवार के इस आनंद में हम सभी सियोन टोला भाई बहन भी आनंदित होते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वे ऐसा करने पाते हैं। धन्यवाद करते हैं परिवार के जीवन के लिए जो आपने किया है। आपने आप लोग तक उसे सुरक्षित रखा, अपने धर्म में ध्यान से संभाल के रखा, उसके कामों पर आपने बरकत और आशीष दी, दो सुंदर बालक दिए, बच्चे दिए। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। गिनती हुआ कौन गिने? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Jessie. Happy birthday to you. अंशल खुश हो रहा, अब हमको मिलेगा। पकड़े जी। अरे कहाँ कैसा खा रहा है। अब हम लोग का काम खाओ ना बंची। बड़ा सा मुखला मामा खिला दे रहा है। हाँ। अरे हम सोचे तुमको भी खाने का मन कर रहा है। ओ दे उसको ले जाओ। इसीलिए बोले हम तो काम करने आ रहे हैं।
जरबरा देखो ना पीला खाली वही बात बहुत चमक रहा है नया जैसे मौसम काला काला नहीं खाएगा रोज शाम को रसगुल्ला